बोलिए अपने माता की जय, अपने माता की जय, अपने माता की जय। ये आपने क्या किया युवराज? ये आप मुझसे क्या करा रहे हैं कुलगुरु? ये बलि पूजा है। आपको माँ अभ्या को बलि चढ़ानी है। क्यों? किस लिए? इस बलि के बाद आपके सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। अर्थात अपने प्राण बचाने एक निर्दोष मूक पशु के प्राण हर लूं? ये सुनकर भी धिक्कार आता है कुलगुरु। आपको सोचकर नहीं आता? युवराज ये बलि आवश्यक है, शास्त्रों में लिखा है। पढ़ा है मैंने जो शास्त्रों में लिखा है। कथित ईश्वर को प्रसन्न करने अपनी प्रिय वस्तु अर्पण करें और मनुष्य को अपने प्राणों से अधिक कुछ प्रिय नहीं। पर वो अपने प्राण नहीं दे सकता, इसीलिए इन मूक पशुओं की बलि चढ़ाता है। यदि आप ये बलि नहीं देंगे तो राजा अभी तुरंत ही बलि देंगे। मैं उन्हें भी रोकूंगा। युवराज, तुम्हारे प्राणों से कपिल वस्तु का भविष्य जुड़ा है, इसीलिए इस निर्दोष का भविष्य छीन लूं। यदि ये बलि नहीं चढ़ाई गई मृत्यु योग प्रबल होगा। तो मैं अपनी मृत्यु से स्वयं लड़ूंगा, पर जो लड़ नहीं सकता उसे मरने नहीं दूंगा। एक प्रश्न आपने किया था, अब एक प्रश्न मैं आपसे करता हूं। कपिल वस्तु से कितना स्नेह करते हैं आप? अपने प्राणों से भी अधिक। कपिल वस्तु को मेरी आवश्यकता है, मेरे लिए एक बलि की आवश्यकता है। तो आप स्वयं अपनी बलि दीजिए कुलगुरु। मेरे संकट भी टल जाएंगे और आपकी पूजा भी पूर्ण हो जाएगी। जो प्राण दे नहीं सकते वो प्राण ले भी नहीं सकते। आ आ आ आ आ आ शल्य, हमारे सारे शाक्य गुप्तरों को संदेशा भेज दो कि वो एकत्रित हो जाएं। हमें बांदोल का सामना करना होगा। नहीं आर्यक, मैं युद्ध नहीं चाहता। आप चिंतित न हो युवराज, विजय हमारी ही होगी। मैं जानता हूं मुझे तुम पर और हमारे सैनिकों के शौर्य पर कोई संदेह नहीं, पर केवल अपने एक प्राण के लिए मैं इतने प्राण दांव पर नहीं लगा सकता। पर मगध पहुंचने का और कोई दूसरा मार्ग नहीं है युवराज। है आर्यक, पूर्व की चट्टानों को पार कर हम मगध पहुंच सकते हैं, और यही वो रास्ता है जो मुझे मगध को दिखाना है। ठहरो, तुम भीतर नहीं जा सकते। हमें महाराज बिंबिसार ने आमंत्रित किया। इस समय वो रंग भवन में और किसी को वहां जाने की अनुमति नहीं। पर उन्होंने हमें स्वयं आमंत्रित किया है मित्र। तुम्हारा परिचय? आप शाक्य देश के कपिल वस्तु से आए युवराज सिद्धार्थ गौतम, आपके महाराज बिंबिसार के मित्र हैं और मैं इनका सेवक। युवराज, और आप, हम कैसे मान लें? कहिए, क्या प्रमाण दें हम आपको? क्या तुम्हारे पास आमंत्रण पत्र है? नहीं, इस समय तो नहीं। तो क्या तुम्हारे पास अपने राज की कोई मोहर है? नहीं, इस समय तो वो भी नहीं। तो फिर महाराज से मिलना भी नहीं हो सकता। हाँ, पर मेरे पास उनकी मित्रता की मोहर अवश्य है। ये मगध नरेश से मेरी मित्रता का प्रतीक है, देखते ही पहचानने की।
ये किस लिए? ये हमारी अति प्रिय अंगूठी है, इसे आप अपने पास रखिए, हमारी मित्रता का चिन्ह है। युवराज सिद्धार्थ आए हैं। मगध राज्य में तुम्हारा स्वागत है मित्र। क्षमा करना, मेरे द्वारपाल ने आपको पहचाना नहीं। इसमें इनका कोई दोष नहीं। हमारी दशा ही ऐसी कि दर्पण भी पहचानने से मुख मोड़। महाराज शुद्धोदन और कपिल वस्तु दोनों कुशल तो है? जी महाराज। युवराज, क्या आपके वस्त्र को क्या हुआ? वो हम पूरब के मार्ग से आए, इसीलिए। पूरब के मार्ग से? क्या आप उन पहाड़ों से उतर कर आए हो? जी महाराज, ये विषय भी हमारी मंत्रणा का एक विषय है कि मैं पूर्व के मार्ग से आया क्यों है। मंत्रणा विस्तार से होगी। प्रथम भीतर चलिए, पहाड़ों की थकान दूर कीजिए। मंत्री से कहो अतिथि कक्ष की व्यवस्था की जाए, और जब तक युवराज सिद्धार्थ यहाँ है हम किसी अन्य से नहीं मिलेंगे। आप जैसा गुरु पाकर मैं धन्य हूं। आपने एक बार भी नहीं पूछा तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ज्ञान के साथ सोपान की विद्या और उसका अनुभव मुझे था, तो मैंने तुम्हें सौंप दिया। तुम्हारे जैसी उज्ज्वल आत्मा को और आगे जाना है। ध्यान समाधि के 8वें सोपान तक तुम्हें पहुंचना है, और संभवतः उससे भी कहीं आगे। गुरुवर्य, अब आप ही मेरी दिशा निर्देश कीजिए कि ध्यान समाधि के 8वें सोपान का ज्ञान मुझे कौन दे सकता है? उसके लिए तुम्हें मगध जाना होगा। वहां आदरणीय मुनि उदाका रामापुत्ता तुम्हारे आगे के आध्यात्मिक मार्ग में सहायक बने। गुरुवर, यदि मैं अपना मार्ग खोजने में सफल रहा तो आपको आकर अवश्य बताऊंगा। मुझे इसकी प्रतीक्षा रहेगी। यदि इस वृद्धावस्था ने अवसर दिया तो। ये आप क्या कर रहे हैं गुरुवर? तुम भी उनके चरणों की धूल अपने माथे पे लगा दो। कदाचित ये अवसर कभी मिले न मिले। वो देखो, युग पुरुष चला जा रहा है। युग युगांतर के पश्चात ऐसा युग पुरुष धरती पर अवतरित होता है, और धरती पावन धन्य हो जाती है। ये सैनिक पशुओं को कहाँ ले जा रहे हैं? राजगृह ले जा रहे हैं। क्यों? वहां इनकी बलि देंगे। क्यों निर्दोष पशुओं पर अत्याचार कर रहे हैं आप? ऐसा बाबा, हमारा मार्ग छोड़ो। मैं अपने प्राण त्याग सकता हूँ, पर आपका मार्ग नहीं छोड़ सकता। पहले आप ये बताइए कि निर्दोष पशुओं को कहाँ लेके जा रहे हैं? इन सबको बलि के लिए ले जाया जा रहा है। आप इन निर्दोष पशुओं का वध करना चाहते हैं? ये आपका धर्म है। तो फिर इन पशुओं की बलि देने से पहले आपको एक नर बलि देनी होगी। ये मेरा धर्म है। कौन देगा नरबली? मैं दूंगा नर बलि। क्यों हमारे आड़े आ रहे हो? हमें हमारा काम करने दो। हमारे महाराज एक बहुत बड़ा यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं, और हमारी प्रथा है कि यज्ञ के बाद बलि दी जाए। किसने बनाई ऐसी प्रथा? उसने जिसके आगे आप सर झुकाकर नमन करते हैं। वो मैं कुछ नहीं जानता। हमें तो सिर्फ अपने महाराज की आज्ञा का पालन करना है। मुझे अपने धर्म का पालन करने दीजिए। मैं इन पशुओं को ले जाने नहीं दूंगा। जाओ और जाकर कह दो अपने महाराज
कि बलि के पशुओं को रोके एक सन्यासी खड़ा है राहुल। तुम हमारे महाराज को चुनौती दे रहे हो? नहीं, मैं मानव धर्म का पालन कर रहा हूँ। यदि हमारे महाराज का आदेश न होता कि साधु संत का आदर करो, तो हम इसी वक्त आपकी गर्दन धड़ से अलग कर देते। तो कर दीजिए। महाराज, 101 पशुओं की बलि यहाँ चढ़ाई जाएगी, उत्तर में मंडप सजाया जाएगा और 1001 विधियां उधर होंगी। ध्यान रहे किसी प्रकार का विघ्न न पड़े। महाराज की जय हो। तुम तो बलि के पशुओं को इकट्ठा कर दे गए थे। जी महाराज, पर पता नहीं कहां से बीच में एक सन्यासी आ गया। सन्यासी? ये सूचना लेने आए हो? महाराज वो बीच मार्ग रोके खड़ा है, कहता है कि मैं पशुओं की बलि न होने दूं। ये मगध नरेश बिंबिसार का राज्य है, क्या बड़े बड़े हमारे भय से थर्राते। वो किसी से नहीं डरता महाराज, मरने से भी नहीं। समझाया, डराया, धमकाया, पर उल्टा मुझे ही कहने लगा कि पहले मेरी बलि दो, उसके बाद पशुओं को ले जाओ। इतना हट? फिर तो उसे हमें अवश्य मिलना पड़ेगा। देखो कौन है जो मगध नरेश बिंबिसार के सामने अपना सर उठाने का साहस कर रहा है। महाराज, सर काट के ही ले आते हैं। ये मेरा राज्य है, यहाँ केवल मेरा आदेश चलेगा। असंख्य राज्य बने, असंख्य राज्य बिगड़े, अंत ही जीवन का परम सत्य है। अब धर्म की शिक्षा तुम मुझे दोगे? धर्म के नाम पर यदि अधर्म होगा तो मैं उसका विरोध करूंगा। यदि सन्यासी नहीं होते तो अभी तुम्हारी बलि चढ़ा देता मैं। सन्यासी की हत्या के पाप से आज मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। आज पंडिता, आज पंडिता